पीडीएफ को हम शेयर कर रहे हैं, वेट कर लो। बुक से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बुक से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली तुम लोगों को क्या ये हॉरिजेंटल कर दें कि ऐसे वर्टिकली रहने दें? व्हाट यू वांट? सब लोग क्या चाहते हो, वर्टिकल कर ले या हॉरिजॉन्टल रहने दें? तुम लोगों को किस तरीके से अच्छे तरीके से विजिबल होगा उस बताना भी। थोड़ा सा रोटेट हम स्क्रीन को करते हैं। क्या इस तरीके से सही है बच्चों? इस तरीके से सही है कि पहले वाला सही था? पहले वाला सही है कि बाद वाला सही है? टाइप इन चैट बॉक्स, जल्दी टाइप करो ना बच्चा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए ना। पहले वाला, ओके ठीक है। ठीक है, चलो तो सब लोग यही ध्यान देना कि जो भी नोट्स कराया गया हमने इसीलिए गूगल क्लासरूम बनाया बस, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 ग्रुप बनाने से अच्छा है कि एक ही ग्रुप रहे, वो सही है। या तो व्हाट्सएप ग्रुप में बेसिकली जो भी हम होमवर्क देंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर टाइप करेंगे, क्योंकि हम उसको बंद कर देंगे, तो जो भी बच्चे अगर होमवर्क मिलता है तो आप उसका नोट डाउन करने के बाद आप मुझे पर्सनली वो पीडीएफ को सेंड कर दिया करना। तो अभी क्या करना है आपको, एप ब्लॉक एलिमेंट जितना हमने पढ़ा है उसका आपको क्या करना है, पीडीएफ बना के हमको सेंड कर देना है, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आवाज क्लियर है? पीडीएफ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा यूनिट है अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारा यूनिट नंबर 7 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और यहाँ से आपको डायरेक्टली लगभग लगभग 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। अभी देखोगे पढ़ोगे एकदम आसान तरीके से। आपको क्या करना है, जितना पढ़ाया जाएगा उसको कॉपी में उसी तरीके से नोट डाउन करना है और अच्छे तरीके से समझ के एक एक बार रिवाइज करते जाना, ठीक है? ज्यादा कठिन नहीं है ये। अब बेसिकली आपको करना क्या है कि अब ऐसे आइडियली बैठ नहीं जाना है कि हमें बाद में कोई नोट्स देगा, या बेसिकली हमारे पास सीरीज विंसम की सीरीज आने वाली, तो विंसम विंसम सीरीज वीरीज कुछ नहीं आती भैया, पहले से अलर्ट हो जाओ, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, अमीनो एसिड ही इस चैप्टर में। यहाँ पे देखो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है अमीनो एसिड, फिर उसके बाद पेप्टाइड के बारे में पढ़ना है, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीनो एसिड बच्चा होता क्या है, ठीक है? अमीनो एसिड क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे अमीनो एसिड के बारे में डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको भी पता है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि सर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है? तो अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूएंट एसिड कंटेनिंग बोथ अमीनो ग्रुप, जिसका अमीनो ग्रुप हमारा कौन सा होता है, NH2 ग्रुप, और हमारा जो हमारा है कार्बोनिल ग्रुप, जिसको हम COH या कार्बोक्सिलिक एसिड हम बोलते हैं, ठीक है? तो आपको भी पता है कि सर जब अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर या अमीनो एसिड कैसे पहचानेंगे, जब एक साइड COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा रहेगा, मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप लगा रहेगा सर, और दूसरे साइड जब हमारा क्या लगा रहेगा सर, NH2 ग्रुप लगा रहेगा, मतलब अमीनो ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है? और बाकी हम अपना जो भी हमारा जो कार्बन की 4 वैलेंसी उसको आप पूरा कर दो सर। तीसरे वाले पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे हम सपोजिट R मान लेते हैं, बेसिकली हमारा चेन आगे बढ़ाने के लिए ये R लगाया जाता है। तो आपने क्या जाना कि सर अमीनो एसिड जो है हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट एसिड का होता है, जिसके अंदर एक साइड पे अमीनो ग्रुप लगा होता है और एक साइड पे COOH ग्रुप लगा होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही दो ग्रुप डिफाइन करते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है वो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो। और बाकी जो दो पोजीशन होती है, R वाली पोजीशन क्या होती है, यहां से मतलब कार्बन और कार्बन जोड़ सकते हैं नीचे की तरफ, तो ये हम कार्बन के लेंथ को बढ़ाने का यूज करते हैं।
और हमारा जो दूसरा वाला पोजीशन है वहां पे हमारा हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, ये आपको दो चीज आपको दिमाग में क्या बैठानी है कि सर एक साइड पे COOH ग्रुप लगा रहेगा और एक साइड पे आपको NH2 लगा रहेगा। तो एक चीज आपको मैं बताने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि बच्चा जो COOH है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जाहिर सी बात है वो एक तरफ हम क्या कह सकते हैं कि सर जो हमारा स्ट्रक्चर है एक तरफ एसिड लगा हुआ है, मतलब एसिडिक ग्रुप लगा है, और सर जो NH2 जो होता है बेसिकली आपको याद होगा NH4 को हम बेस बोलते हैं, तो जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है सर ये एक तरह से ये बेसिक की तरफ बिहेव करेगा। तो आप एक तरह से डिफाइन कर सकते हो ना कि सर अमीनो एसिड एक सब्स्टिट्यूएंट एसिड है जिसकी तरफ हमारा एक एसिडिक ग्रुप लगा है जो हमारा COH है, और एक तरफ हमारा बेसिक ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम NH2 है या अमीनो। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? यहां तक क्लियर हुआ? टाइप इन चैट बॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो हमने वही चीज फिर से रिपीट किया कि इट कंटेन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट होता है, एक तरफ एसिडिक एक तरफ बेसिक। तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को बना सकते हो, और जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, प्रैक्टिस जितना अच्छे तरीके से करोगे उतना तुम्हारा परफेक्ट होता जाएगा। तो एक बार अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जैसे हमने नोट किया उसको उसी तरीके से डिफाइन कर डालना। तो हमने क्या बताया कि इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट होता है। अब मैं बोलूंगा कि बच्चा एसिडिक ग्रुप में आपको क्या देखा था, तो सर कार्बोनिल या बेसिकली कार्बोक्सिलिक बोल सकते हो, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट था। यहाँ पे हमने फिनॉल लिख दिया, बट फिनॉल होगा नहीं, वहां पे आप कार्बोनिल ग्रुप लिख सकते हो। कार्बोनिल या कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा यहाँ पे होगा एसिडिक पोजीशन पे, और बेसिक पोजीशन पे सर हमारा अमीनो ग्रुप, या इसको हम अमाइन का भी नाम देते हैं सर, ये अमाइन प्रेजेंट होगा। तो हमने इसी पॉइंट में ये कवर किया कि एसिडिक और बेसिक होता है, एसिडिक में हमारा अमाइन होता है, अरे सॉरी बेसिक में अमाइन होता है, और एसिडिक में हमारा कार्बोक्सिलिक या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अमीनो एसिड बेसिकली क्या बच्चा, एक यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है, मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर है जिसको हम अमीनो एसिड बोल रहे हैं। जब ढेर सारे इसी तरीके के स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन करेंगे, तो जैसे क्या एक सिंगल यूनिट को हम मोनोमर बोलते हैं, तो ढेर सारे मोनोमर जब कंबाइन करेंगे तो एक तरह से पॉलीमर बनाएंगे, और जो पॉलीमर बनाएंगे उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा बच्चा प्रोटीन होगा। तो आप लोगों ने यही जानते हैं कि सर जो प्रोटीन होता है वो ढेर सारे अमीनो एसिड ग्रुप से मिलके बना होता है। ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि अमीनो एसिड जो हमारा है वो ढेर सारे प्रोटीन, बेसिकली जो अमीनो एसिड है वो ढेर सारे अमीनो ग्रुप आपस में कंबाइन करते हैं और एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? से और यस और नो बच्चा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चल के हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज होती है बेसिकली। तो अब हम बात करेंगे कि सर ये जो हमारा अमीनो एसिड है इसको क्लासिफाई कितने बेसिस पे कर सकते हैं। सर कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, एक बार क्लासिफिकेशन ही 6 नंबर में पूछ दिया था। तो अब बात करेंगे कि सर अमीनो एसिड को हम क्लासिफाई कैसे करने वाले। तो बेसिकली ये सबसे पहला तरीका है कि हम अमीनो एसिड को क्लासिफाई कर दें। एक पोजीशन के आधार पे हम कर दें, पोजीशन के आधार पे, जैसे कि अल्फा पोजीशन है तो अल्फा पोजीशन हो गया, ये अमीनो एसिड जो अल्फा पोजीशन वाला इसका ये नाम है। बीटा पोजीशन पे अगर कोई अमाइन ग्रुप लगा है तो ये नाम है। तो एक हमारा एक एसिडिक बेसिक पे, एक हम अमीनो एसिड को बेसिक, उसके एसिडिक बेसिक और न्यूट्रलिटी पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें एक एसिडिक होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक हमारा बेसिक होता है। बच्चा 1 मिनट दो, तुरंत समझ जाओगे ये क्या एसिडिक होता है, कैसे आप बेसिक को पहचानोगे और कैसे आप न्यूट्रल को पहचानोगे। ध्यान से देखना एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है। देखो 1 मिनट दो, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो एसिडिक अमीनो एसिड क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो बच्चा दे कंटेन मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन द अमीनो ग्रुप। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये क्या कह रहा है कि सर एसिडिक हमारा किस तरीके से पहचानेंगे। सर जिस स्ट्रक्चर में सर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH ग्रुप ज्यादा होगा और जो NH2 ग्रुप जो होगा वो कम होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एसिडिक अमीनो हो जाएगा। क्वेश्चन इस पे देंगे आपको, एक तरीके से आप पहचान के लिखना होगा। तो मैं आपको यही बताऊंगा बच्चों कि इस स्ट्रक्चर में आप ये देखोगे कि सर यहाँ पे COH लगा हुआ है, यहाँ पे COH लगा हुआ है, तो ये बोल सकते हो कि यहाँ पे हमने नोट डाउन भी किया कि 2 यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है CG।
Cg किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारा सिर्फ ऊपर की तरफ एक NH2 लगा हुआ है, मतलब सिर्फ एक अमीनो ग्रुप लगा है। तो जिस स्ट्रक्चर में आपको दो COH या दो कार्बोनिल ग्रुप मिले और एक हमारा NH2 मिलेगा, तो वो हमारा एसिड अमीनो एसिड जो होगा, एसिडिक अमीनो एसिड होगा। ठीक है, मतलब एसिडिक होगा। तो एक तरह से आप दिमाग में यही बनाओगे सर, एसिडिक अमीनो एसिड उसी को बोलेंगे जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप लगा होगा वो ज्यादा लगा होगा इन कंपेयर टू कि हमारा जो हो गया NH2 ग्रुप से। तो आई थिंक अमीनो एसिड एसिड वाला जो पोर्शन है वो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर में। आप देखोगे यहाँ पे भी आपको COH ग्रुप कितना लगा हुआ है? दो लगा हुआ है। दो CG ग्रुप, मतलब कि हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो आप छोटे टर्म में रिप्रेजेंट करते हो कि सर यहाँ पे दो CG ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो, और यहाँ पे क्या लग रहा है कि सर यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। तो आप यही से डिफाइन कर दो कि सर जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहाँ पे ज्यादा होगा, अमीनो ग्रुप कम होगा, वो हमारा एक तरह से एसिडिक अमीनो एसिड होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम अस्पार्टिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अस्पार्टिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल CH2 था, मतलब 1 2 3 4 4 कार्बन का ये जो हमारा चेन था, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये चेन है। तो इसमें आप देखोगे कि सर यहाँ पे CH2 दो बार आ चुका है। तो एक तरह से आप ये हमारा जो होगा वो ग्लूटामिक एसिड होगा। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि एसिडिक ग्रुप के दो एग्जांपल बताओ, तो आप बता दोगे ना कि सर अस्पार्टिक एसिड होता है और ग्लूटामिक एसिड होता है, वो एसिडिक अमीनो का एग्जाम्पल होता है। अब बात करते हैं बच्चा बेसिक में, तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा बेसिक अमीनो एसिड होगा। बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा? यहाँ पे जहां पे हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो ज्यादा था वहां पे, तो यहाँ पे जो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम हो जाएगा इन कंपेयर टू NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप यहाँ पे अब संख्या दो की संख्या में होगा और जो CG ग्रुप होगा वो एक की संख्या में होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ऊपर में हम ये देख रहे थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या ज्यादा थी और अमीनो की कम थी, तो वो एसिडिक था। वो उसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो सर, अगर अमीनो ग्रुप जो होगा अगर वो दो होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिर्फ सिंगल होता है, तो इस तरीके से हम पहचानेंगे कि सर वो बेसिक अमीनो एसिड है। ये पहचानने के लिए क्वेश्चन पूछा गया, क्लासिफिकेशन भी पूछा गया। तो अच्छे तरीके से आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चा लाइसिन का, लाइसिन का हम एग्जांपल दिए। ये कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पे COH ग्रुप लगा हुआ है, सिर्फ एक ही लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसी कार्बन से ये लंबी एक चेन लगी है, यहाँ पे NH2 ग्रुप लग गया है और एक ऊपर की तरफ NH2 लग गया। तो आप सीधा सीधा एक तरह से देख रहे हो कि स्ट्रक्चर में सर दो अमीनो ग्रुप है और एक हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये हमें डिफाइन करता है कि सर ये हमारा एक तरीके से बेसिक अमीनो एसिड है। और ये इसका एग्जांपल लाइसिन हो गया। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया। पेज 2 तक आई थिंक सब लोग पहचान लोगे कि सर बेसिक किसको बोलते हैं और एसिडिक किसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? बच्चा अभी एसेंशियल पे मत चलो ना, अभी एसेंशियल हम बता रहे हैं ना एक एक करके, अभी लाइन सीरियल वाइज से तो चलो तुम। अब बात करते हैं क्या, न्यूट्रल अमीनो एसिड। जाहिर सी बात है बच्चा, हम क्लासिफिकेशन एसिडिक बेसिक के कैरेक्टर पे जब हम डिफाइन कर रहे हैं, सबसे पहला तरीका, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सर एसिडिक, फिर उसके बाद हमने देखा तो क्या सर बेसिक। एक बार रुक जाओ, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला हमने क्या देखा? एसिडिक था। फिर हमने दूसरा क्या जाना? सर बेसिक है। तो एसिडिक में क्या जाना कि सर जो CG ग्रुप था और वो ज्यादा था और NH2 जो ग्रुप था वो कम था, तो हम इसको बोले थे वो एसिडिक है। बेसिक में हमने क्या बोला? सर जब NH2 ग्रुप जो होगा वो ज्यादा होगा और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप CG ग्रुप जो होगा वो कम होगा, तो वो बेसिक हो जाएगा। तीसरा जो टाइप हमारा होता है वो बच्चा न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। और न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या होता है कि जब CG ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों आपस में बराबर बराबर दिखे, मतलब एक साइड एक लगा हुआ है तो दूसरे साइड एक ही होना चाहिए। तो अगर दूसरा अगर फिगर देख रहे हो जिसके अंदर दो अमीनो एसिड लगा है और इधर दो कार्बोक्सिल लगा है, तो मतलब हिसाब बराबर हो कुल मिला के, तो उस तरीके के ग्रुप को हम न्यूट्रल अमीनो एसिड ग्रुप का नाम देंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे नाम दोगे बच्चा न्यूट्रल अमीनो एसिड। वो क्या होता है? दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जितना अमीनो रहेगा उतना ही कार्बोक्सिलिक रहेगा, मतलब कि 1:1 रेशियो में।
तो उसी को हम बोलेंगे कि यार न्यूट्रल अमीनो एसिड। एक सा एग्जाम्पल क्या है, हमारा ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में क्या होता है, यहाँ पे देखोगे CH2 है, CH2 से एक जो हमारा है COH ग्रुप लगा रहता है और एक तरफ हमारा क्या लगा, NH2 ग्रुप लगा है। तो भाई एक NH2 भी लगा हुआ है, एक COH लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या होगा, एक तरह से जो ग्लाइसिन का जो एग्जाम्पल है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल होगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। सबसे उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं वो हमारा होगा सीरीन। अरे यहाँ पे फिगर देखो ना बच्चा, यहाँ पे COH क्या है, एक ही कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पे एक ही अमीनो है, तो आप एक 1:1 ही रेशियो मिल रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब बात करते हैं सीरीन के बारे में। सीरीन, इसके अंदर क्या होता है बच्चा, सीरीन के अंदर आप ये देखोगे, इसके अंदर भी कुछ आपको ऐसे दिखेगा कि एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है और एक हमारा COH ग्रुप लगा है। इधर तो हमारा ये चेन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई NH2 ग्रुप है ना कोई COH ग्रुप है। तो बेसिकली आपको सीरीन में क्या देखने के लिए मिल रहा है, वही सेम स्ट्रक्चर है। इस CH जो बॉन्ड है वहां से हमने एक और CH बॉन्ड ही तो बढ़ाने के लिए, चेन बढ़ाने के लिए हमने दिया, तो उससे कोई मतलब हमारा है नहीं है। जब चेन ज्यादा बढ़ता जाएगा तो स्ट्रक्चर का नाम भी बदलता जाएगा। तो ये हमारा ग्लाइसिन का एग्जाम्पल और ये हमारा क्या है, सीरीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब चलिए अब दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सेकंड वे हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब कि अल्फा बीटा और गामा के पोजीशन पे कैसे हम, पोजीशन के बेसिस पे हम किस तरीके से अमीनो एसिड को क्लासिफाई करेंगे अगर एग्जाम में आ गया तो, ठीक है। चलो सेकंड वे के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड वे के बारे में जस्ट बच्चा डिस्कस करने से पहले आपको मैं एक बार ये बताना चाहता हूँ कि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये देखो इतना सिंपल था, बिल्कुल इसी तरीके से आगे की क्लास कंटिन्यू होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था और फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग पोर्शन था। इसको बताने से पहले बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ यार चलो आगे बढ़ते धीरे धीरे। फर्स्ट ईयर में जब हम लोग का ऑफलाइन पेपर होता उस टाइम कौन सा था, फिजिकल का पेपर था। तो फिजिकल का पेपर हमको लग रहा है कि शायद 34 नंबर का था। 34 में से, मतलब 34 में से 33 नंबर फिजिकल केमिस्ट्री मिला था। मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था कि मेरी कॉपी है किसी और की है। मतलब सारा डेरिवेशन पूछा था और सबसे टफ था, तो हमारे जो सर से बोले कि ये बायो वालों से तो हो ही नहीं पाएगा, चैलेंज कर दिए थे, बायो वाले तो कर ही नहीं पाएंगे। और ऑलमोस्टली सभी बायो वाले नहीं कर पाए थे। मेरा दो दोस्त था खुद जो मेरा पर्सनली, और वो जब एग्जाम दे के निकला बच्चों, तो बेसिकली वो मैंने बताया होगा कभी कि वो 34 पेज की कॉपी होती है, उसने 34 पेज पूरा लिख, 34 नहीं 33 पेज की कॉपी होती है, तो उसने पूरा 33 पेज भरा था 33 पेज भरने के बाद उसका जो नंबर आया तो 3 ही नंबर आया। तो मैं उससे पूछा कि भाई क्या किए हो, तो मैं बोला कि सर, बोला कि भाई मैं पूरा 33 पेज भर दिया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में। तो मैं कहा ठीक है, तुम कितना लिखे हो? तो मैं कहा मैं ज्यादा नहीं लिखा हूँ, तो हमको लग रहा है कि 5-6 पेज लिखा होगा। हमने लिखा था फिजिकल केमिस्ट्री में, कॉपी की पेज थोड़ी लंबाई बड़ी बड़ी होती है। तो जब रिजल्ट आया तो 33 पेज लिखा था, 33 में 3 ही मिला। हाँ मेरा 3 पेज था, संदीप सही बोल रहे हो, मेरा 3 ही पेज था, लंबा पेज था तो मेरा 3 ही पेज का था। क्योंकि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और पांचों जो था मैंने डेरिवेशन अटेम्प्ट किया था 33 पेज में। 33 पेज में मैंने 3 ही, साढ़े तीन के आसपास कॉपी भरी थी हमने, और पूरे 33 पेज में सोचो 3.5 पेज। चलो अब दूसरा जो सेकंड वे है, हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं अमीनो ग्रुप का, वो क्लासिफाई करते हैं। चलो तो हमने सबसे पहले एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं उसको हम लोगों ने देखा। अब चलिए हम बात करते हैं ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बेसिकली ये इसके अल्फा पोजीशन, बेसिकली इसके अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन और इसके गामा पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, गामा, एक मिनट थोड़ा स्क्रीन इधर उधर हो जा रही। इसके अल्फा, बीटा और गामा पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है, देखो अब तुम ये कहोगे कि सर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा अल्फा कहाँ पे है, बीटा कहाँ पे है, गामा कहाँ पे है। तो बेसिकली बच्चा यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूँ, जैसे 2 स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे कार्बन हो गया, कार्बन की ये चेन हो गई, ठीक है। देखो ये चेन हो गई, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है कि क्लासिफिकेशन जो डिपेंड करेगा वो अल्फा बीटा पोजीशन पे करने वाला है। तो हम किसी भी का भी अल्फा पोजीशन कहाँ से काउंट करेंगे, तो जहां से हमारा कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप लगा रहेगा वहां से। जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ठीक है, COOH लग गया। बच्चा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान से समझने का ये स्ट्रक्चर 1 में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है।
तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो पहला कार्बन होगा, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से सबसे पहले जो अटैच होगा उसको हम बोलते हैं क्या, अल्फा पोजीशन। ध्यान देना, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के मतलब कि प्रेजेंस में हम इसको काउंट करेंगे। मतलब हम ये मत कहना कि सर ये NH2 की तरफ से नहीं ना काउंट करेंगे, ना ना ना, NH2 की तरफ से काउंट नहीं करना है, हमें COH की तरफ से हमें रिप्रेजेंट करना है या उसके रिस्पेक्ट में काउंट करना है। तो जब हम COH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के स्टेट में जब हम यहाँ पे काउंट करेंगे, तो COH से जो सबसे पहला कार्बन लगा होगा, इस COH जो हमारा है उससे जो पहला कार्बन लगा है उसको बोलते हैं अल्फा पोजीशन। ठीक है, इसी COH से जो दूसरा कार्बन लगा होगा उसको हम बोलेंगे क्या, बीटा पोजीशन। ठीक है, इसी COH से जो तीसरा कार्बन लगा रहेगा उसको हम बोलेंगे गामा पोजीशन। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो गया। मतलब COH से जो सबसे पहला कार्बन होगा, अगर वहां पे ये हमारा क्या हो गया, अल्फा पोजीशन। मतलब कहने का मतलब क्या है, काउंटिंग कहां से करेंगे, हमारा अल्फा पोजीशन कैसे पहचानोगे। देखो अल्फा पहले क्या करना है, अल्फा पोजीशन पहचानना है। ठीक है, बीटा पोजीशन पहचानना है, गामा पोजीशन आपको पहचानना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब COH ग्रुप से जो पहला कार्बन अटैच होगा उसको अल्फा बोलते हैं, दूसरा कार्बन को बीटा बोलते हैं। तो जैसे कोई अल्फा अमीनो एसिड होगा, तो मतलब अल्फा अमीनो एसिड कहने का मतलब ये होगा बच्चा कि जाहिर सी बात है, अगर अल्फा अमीनो एसिड होगा तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर होगा यही होगा। तो अल्फा अमीनो एसिड किसको बोलेंगे, तो इस स्ट्रक्चर को सर अल्फा बोलेंगे, मतलब अल्फा स्ट्रक्चर है। तो सर इसको अमीनो एसिड नाम कब देंगे, जब अल्फा पोजीशन पे मतलब इस दूसरे कार्बन पे कोई NH2 ग्रुप लग जाए तो उसको बोलेंगे क्या, अल्फा अमीनो एसिड। इसी तरीके से अगर हम COOH ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, COH है हमारा पे, यहाँ पे ये कार्बन है, फिर एक और कार्बन ऊपर की तरफ ले रहे हैं, हम किसको, बीटा अमीनो एसिड किसको बोलेंगे, तो ये बोलोगे बीटा अमीनो एसिड किसको पहचानोगे, देखो अल्फा पे अगर कोई NH2 लगा देंगे तो अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा। अगर हम ये कार्बन नंबर 1 हो गया और ये कार्बन नंबर 2 हो गया, अगर कार्बन नंबर 2 पे अगर NH2 लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चा, वो बीटा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि कैसे क्लासिफिकेशन होगा अल्फा और बीटा गामा पे, अल्फा बीटा कैसे पहचानेंगे, टाइप इन चैट बॉक्स सभी लोग। नंदनी, संदीप, फातिमा, रीना, अमीनो एसिड का फिर से बता दें। जैसे देखो बच्चा, एक मिनट, जैसे मैं ये, एक मिनट रुक जाओ। देखो कहने का मतलब ये है कि देखो अल्फा बीटा कैसे पहचानोगे, अल्फा बीटा कैसे पहचानोगे, जैसे हमारा COH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, जैसे हमारा C1 हो गया, C2 हो गया, ये C3 हो गया। तो सबसे पहले तो आप इसमें अल्फा पोजीशन किसको बोलते हैं वो ध्यान देना। मतलब मैं यहाँ पे क्या हूँ कि जो क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है जो अल्फा बीटा पोजीशन का, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो जब भी हम लेंगे उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से जो पहला कार्बन लगा होता है उसको हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं बेसिकली, जो दूसरा कार्बन होता है उसको हम बीटा बोलते हैं, तीसरा होता है गामा होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा बच्चा कि सर हमारा अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है, तो ये हमारा क्या अल्फा पोजीशन है। जब इस अल्फा पोजीशन पे अगर एक NH2 लग जाएगा तो वो हो जाएगा क्या, अल्फा अमीनो एसिड। ध्यान से स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, अल्फा अमीनो एसिड। मिटाता हूं, यहाँ पे मिटा देता हूं। अब क्या करेंगे, इसी NH2 को अब कार्बन नंबर 2 पे लगा दो। तो कार्बन नंबर 2 पे जब लगा दोगे इस पे, जब कार्बन नंबर 2 पे लगा दोगे तो ये तो किस पे लगा, बीटा पोजीशन पे लगा, क्योंकि अब यहाँ से हटा के हमने दूसरे पे शिफ्ट कर दिया। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर देखोगे जब बीटा पे लगा रहेगा तो इसको कहोगे सर ये बीटा अमीनो एसिड है। फिर से हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको हमने हटा दिया, इसको हटाने के बाद हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, गामा पे लगा दिया। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, गामा वाला पोजीशन अगर यहाँ पे लगा देते हैं तो वो बेसिकली बच्चा हमारा क्या होगा, वो हमारा गामा अमीनो एसिड हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलो बच्चों अल्फा अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं। देखो अल्फा अमीनो एसिड के यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और हमने यहाँ पे एक एरो दिखा दिया कि जब भी हम काउंटिंग करेंगे इधर से काउंटिंग करेंगे। मतलब अगर COH ग्रुप पे जो पहला कार्बन लगा होगा वो सर अल्फा होगा। तो मतलब इस अल्फा से सर अब यहाँ पे आप देखोगे क्या बच्चा कि सर इसी पोजीशन पे पहले पोजीशन पे NH2 लगा है तो इसको बोलेंगे क्या, अल्फा अमीनो एसिड, जिसको हम जिसका नाम देते हैं क्या, ग्लाइसिन। ठीक है,
जो आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा होगा, डीएनए के स्ट्रक्चर में, आरएनए के स्ट्रक्चर में। बेसिकली वो भी टॉपिक पढ़ना, लेकिन हमें लास्ट में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या बच्चा, उसके बाद हम ये देखते हैं सर कि सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सर यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या सर, ये कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पे COOH ग्रुप लगा हुआ है। मान लो यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, एक का बढ़ा दिया इधर, लेकिन हमारे यहाँ से तो ये अल्फा ही है ना, इस अल्फा पे अगर कोई NH2 लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड। तो इसी तरीके से ये भी स्ट्रक्चर है, अल्फा अमीनो एसिड। यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। अब बच्चा करते हैं बीटा अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं। ये जो कंपाउंड है इसमें अगर बात करते हैं तो बीटा पोजीशन पे अगर कोई लगा रहता है, यहाँ पे क्या है बीटा पोजीशन, यहाँ पे आप नोट में अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना क्योंकि कट गया। तो बीटा पोजीशन पे अगर कोई चीज लगा रहेगा तो क्या होगा, वो बीटा अमीनो एसिड होगा। जैसे यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है, ये वाला पहला वाला कार्बन ये अल्फा होता है, दूसरा वाला क्या होता है, बीटा होता है। तो आप कैसे कहोगे बीटा अमीनो एसिड है, क्योंकि आपको देखोगे जो दूसरा वाला कार्बन है उस कार्बन पे NH2 लगा हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा अमीनो एसिड, जिसको हम बीटा प्रोपियोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे देखो क्या ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा पे अगर NH2 लग गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, बीटा अमीनो एसिड हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे इन दिस कंपाउंड, अगर हमारा गामा पोजीशन पे कोई चीज लगा रहेगा तो वो गामा हो जाएगा। जैसे COH ग्रुप है, यहाँ से कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन नंबर 2 हो गया, कार्बन नंबर 3 हो गया, तो इस कार्बन नंबर 3 पे ना NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, गामा अमीनो एसिड। इस तरीके से यहाँ पे बात किया जाए, ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, तो कार्बन नंबर 3 के ऊपर हमारा NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 के साइड में लगा हुआ था। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जब कार्बन नंबर 3 पे कोई चीज NH2 ग्रुप लग जाएगा तो वो गामा अमीनो एसिड के नाम से जानेंगे। इसका हम क्या बोलते हैं, अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, इसको बोलते हैं पेंटेनोइक एसिड। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो बच्चों अब बात करते हैं क्या एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। इसके बारे में हम आपको कहीं पढ़ाए थे बायो इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर में, कि एसेंशियल क्या होता है। मतलब जाहिर सी बात है हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो भी कुछ बनता है, प्रोटीन वगैरह, विटामिन वगैरह, जो भी हमारे अंदर सिंथेसाइज होता है स्टमक वगैरह में, तो हमने बताया था कि वहाँ पे एसेंशियल होता है। नॉन एसेंशियल क्या होता है, जो हमारे बॉडी के बाहर बनता है, जैसे बाहर हमारा क्या खाना बनाते हैं, खाना बना के उसको खाते हैं, तो ये हमारे नॉन एसेंशियल एलिमेंट हो गए। तो हमने देखो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जो कायरलिटी ज्यूटर आयन होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ से आगे से स्टॉप कर देंगे क्योंकि कल के लेक्चर में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अभी आज हम यहाँ पे स्किप करके यहाँ पे छोड़ देंगे, ताकि आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से, हमको जान रहे बेसिकली हमको पता है सबको समझ में आ गया, लेकिन एक बार जितना इसका एग्जाम्पल आप रिपीट, मतलब इसके खुद से क्वेश्चन बनाओगे, स्ट्रक्चर खुद से बनाओगे, फिर उसका नाम दोगे, बेसिकली प्रैक्टिस करोगे। एसेंशियल क्या होता है, जो बॉडी अपने आप सिंथेसाइज करती है उसको हम एसेंशियल बोलते हैं बच्चा, ठीक है, ध्यान से समझना। जो भी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज करती है उसको हम बोलते हैं क्या, एसेंशियल एलिमेंट। जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज बनता है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है। नॉन एसेंशियल एलिमेंट वो होता है जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। मतलब जैसे हमने खाना बनाया, खाने के लिए, वो हमारा क्या हो गया, नॉन एसेंशियल एलिमेंट। मतलब जो भी बॉडी के बाहर बनता है ना, वो नॉन एसेंशियल हो गया। सेमी एसेंशियल क्या होता है, जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारा क्या बाहर की तरफ बना, और वही चीज जब हम खाए तो हमारा वो कार्बोहाइड्रेट या विटामिन बाकी जो भी पेप्टाइड चेन हो गया उसमें कन्वर्ट हो गया, फैट में कन्वर्ट हो गया, तो वो हमारा क्या हो गया, सेमी एसेंशियल एलिमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या, ऑल अमीनो एसिड है कायरल कार्बन। सभी अमीनो एसिड के पास कायरल कार्बन होता है। ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कायरल कार्बन क्या होता है। बच्चा कायरल कार्बन क्या होता है, देखो कायरल कार्बन वो, अब ये हम पढ़ाना चाहते हैं। और इस कार्बन कायरल जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और इसे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं। कहने का मतलब क्या है, हम अमीनो एसिड को कायरल कार्बन क्यों बोल रहे हैं, एक बार ध्यान से समझना, पीछे चलते हैं। कायरलिटी पढ़े हो कि नहीं तुम लोग, देखो कायरलिटी बच्चा देखो, अरीना, फातिमा, संदीप, नंदिनी, देखो बच्चा कायरलिटी क्या होती है। देखो ये जो कार्बन है इस पे स्टार लगा दो, तो ये इसी स्टार जब लगाओगे तो ये हमारा कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन क्या होता है,
कायरल कार्बन बच्चा क्या होता है, तो बताओगे सर कायरल कार्बन कोई भी तुम्हें एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन हमारा वो कार्बन होता है जिससे 4 अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, और ये कार्बन जो होता है वो कायरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक एक पार्ट पे COH ग्रुप लगा हुआ है, एक पार्ट पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एक पार्ट पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक पार्ट पे हमारा जो हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ, मतलब कि मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो जिस कार्बन पे चारों पोजीशन पे अगर अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग अगर कोई भी चीज लगा हुआ है, उसी को हम बोलेंगे क्या, अलग अलग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि वो जो हमारा कार्बन है वो हमारा बेसिकली बच्चा, वो हमारा कायरल कार्बन है। ठीक है, वो कार्बन क्या है, कौन सा है, कायरल कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही बताया क्या, कि ऑल अमीनो एसिड के सभी, जाहिर सी बात है सभी अमीनो के एसिड के पास कायरल कार्बन होगा। तो जाहिर सी बात है जब कायरल कार्बन होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव एलिमेंट होंगे। ठीक है, ग्लाइसिन को छोड़ के जो सारे अमीनो एसिड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ग्लाइसिन को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता था कि सर वो 1:1 रेशियो में प्रेजेंट था। 1:1 रेशियो में प्रेजेंट था मतलब सेम स्ट्रक्चर था। जब सेम स्ट्रक्चर होगा तो वो जो हमारा होगा वो ऑप्टिकली जो होगा एक्टिव नहीं होगा। ग्लाइसिन को छोड़ के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, सिर्फ ग्लाइसिन नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल है तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा बच्चा? सेम है तो कैसे बनेगा? तो मिरर इमेज पे सेम ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड ऑलवेज इन एल फॉर्म, नॉट इन डी फॉर्म। तो हमेशा क्या होगा, लिबो रोटेटरी होंगे, डेक्सो रोटेटरी नहीं होंगे। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे ध्यान दिया लिखा हुआ है कि जो ग्लाइसिन होते हैं वो सभी, ग्लाइसिन को छोड़ के सभी जो अमीनो एसिड होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अमीनो एसिड सभी एल फॉर्म में होते हैं, डी फॉर्म में नहीं होते हैं, डेक्सो रोटेटरी नहीं होते हैं। ये हमारा डाइपोलर नेचर में शो करते हैं। डाइपोलर नेचर मतलब क्या हो गया बच्चा? मतलब एक तरफ एसिड लगा हुआ था और एक तरफ से बेस लगा हुआ था। तो जब किसी भी कार्बन से या किसी भी स्ट्रक्चर में एक तरफ एसिड लगा होता है, जब एक तरफ बेसिक बेस लगा होता है, उसको हम बोलेंगे कि जो हमारा अमीनो एसिड है वो डाइपोलर नेचर में है। क्या बच्चा है? वो डाइपोलर नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, अमीनो एसिड आर नोन एज एम्फोलाइट। एम्फोलाइट किसको बोलते हैं? ये ध्यान देने बात की योग्य ये है कि अगर अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एसिड ग्रुप लगा होता है और बेस ग्रुप लगा रहता है तो वो एम्फोलाइट की प्रॉपर्टी को शो करता है। वही हमारा डाइपोलर नेचर को भी शो करता है। जब एक तरफ एसिड और बेस लगे होते हैं तो डाइपोलर नेचर को बिहेव करता है। उसी का दूसरा नाम क्या होता है? एम्फोलाइट होता है। जब एक साइड एसिडिक ग्रुप लगा, एक तरफ बेसिक ग्रुप लगा हो। आई होप ये वाला क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर ये वाला क्लास अगर सबको अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब करना और इसके बारे में एक बार थंब जरूर देना। फीडबैक हमें जरूर व्हाट्सएप पे कर देना। ठीक है, और इसके नोट को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ध्यान देना फिर से कोई सीरीज नहीं आती है और टीचर पढ़ाते नहीं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तुम लोगों को पता है इतिहास क्या रहा, सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाते हैं तो आप अच्छे तरीके से सीरियल वाइज में नोट डाउन करते जाना। ओके।